भगवा वस्त्र, हाथ में डंडा और डंडे पर बैनर लेकर ढोल की थाप पर थिरक रहे इस व्यक्ति को देखिए। ये शख्स भिवानी नगर पार्षद है, जो मुद्दों का हवाला देकर पूरे भिवानी शहर में रोष प्रदर्शन करता फिर रहा है और भिवानी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इनके द्वारा भगवा वस्त्र और बैनर पर मैं 1987 का वोट चोर हूं लिखवाया गया है। नगर पार्षद द्वारा सीधे सीधे भिवानी महेंद्रगढ़ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी को चैलेंज किया गया है। नगर पार्षद का कहना है कि बीते 5 साल में जो भिवानी शहर में भ्रष्टाचार हुआ, ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आगे आया और ना ही सांसद। अकेले उन्होंने धरना देकर आवाज उठाई और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भिजवाया। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सिर्फ मोदी के नाम पर वोट की आस में है। वे मांग नहीं रहे, लेकिन मोदी गारंटी सिर्फ दिल्ली में है। और पार्षद ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। ये सन 1987 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव। उसमें चौधरी बंसीलाल के खिलाफ धर्मवीर सिंह लोकदल से उम्मीदवार थे। उन्होंने पूरे दिन जो भी प्रजापिंग अफसर था, पोलिंग एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट थे, और कर्मचारी अधिकारियों का दबाव बनाए रखा और 3-4 बार गिनती भी एकदम बीच में रुकी, लेकिन जो आवाज उठाता उसका सर फोड़ देते थे। और रात होते होते सुबह तक गिनती चलती रही और आखिर में बंसीलाल जी को 2186 वोटों से हरा दिया जबरदस्ती। और बाहर निकलकर धर्मवीर सिंह ने ये आवाज लगाई, ये 100 का नोट ले जाओ और एक कांग्रेसी दिखाओ। और ये बंसीलाल जी के पास में फोन आते रहे चंडीगढ़ से। वो जो पुलिस के आईजी थे, उन्होंने कहा सीएम साहब मैं आ जाता हूँ, स्थिति को संभाल लूंगा। तो बंसीलाल जी ने ये उनको कहा नहीं, स्थिति खराब हो जाएगी, कोई भी बोर्ड ना मारा जाएगा और हमारा शहर की स्थिति खराब हो जाएगी, मत आना आप। कोई बात नहीं, हम हार मंजूर कर लेंगे, लेकिन आदमियों की जान नहीं जानी चाहिए। और आखिर में बंसीलाल जी को हरा दिया गया है। और फिर कोर्ट में केस चला, काफी लंबा चला और वो मंत्री बना दिया गया, रेलवे को भी मंत्री बना दिया गया। और बाद में उनको चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उसको कोर्ट में उसके खिलाफ केस गया, उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में भी डाला। तो 3 सेशन होते थे उस टाइम पर। चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन ने कहा था राष्ट्रपति से मंजूरी लो, इसको आने वाले चुनाव से इसका बहिष्कार कर दो, इसको इसने इतनी अनहेरगर्दी करी है। और उसमें प्रजापिंग अफसर थे अपना अहमद खारवान SDM होते थे, उन्होंने उनकी तरफदारी करनी पड़ी, उसका भी मतलब बड़ा शोषण किया धर्मवीर ने। तो इसको वोट चोर की उपाधि दी गई। सेशन कोर्ट ने वहां पर TN सेशन ने भी कहा ये वोट चोर है और इस वोट चोर को मतलब हमेशा के लिए इसको निकाल दो। तो मेरा यही मिशन है, बीजेपी वाले यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ पूरे 5 साल में, मैं तो कभी धर्मवीर आया बीच में, न कोई MLA आया बीच में। हमने लड़ाई लड़ी और जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल करवाई। न धर्मवीर ने कोई आवाज उठाई, न कोई MLA ने आवाज उठाई। और मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी जी गारंटी तो दिल्ली में है, घंटा घर पर। और आशी गेट, रोहतक गेट में जो भिवानी के जो पन्ने हैं और जो शहर की कॉलोनियां हैं, उनकी गारंटी भिवानी शहर वालों की है। तो हमें महसूस होता है बीजेपी वाले को धर्मवीर कहता है मेरे को वोट देने की जरूरत को नहीं, तो मोदी की लहर में वोट मिलेंगे, मैं वोट नहीं मांगता है। धर्मवीर यह कहता फिर रहा है आज मेरे को वोट की जरूरत को नहीं। अरे तो मोदी जी की लहर में मेरी यही मांग है, भिवानी वासियों से भिवानी बचाओ और मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट डालो, मेरी यही आवाज है। इसको जो भ्रष्टाचारी लोग की मदद करते हैं और ये कहते हैं भ्रष्टाचारी को नियम देंगे। भिवानी में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और रिकवरी नहीं करवा सके धर्मवीर और यहाँ के MLA है, वो रिकवरी नहीं कराई, जेल भी हुई उनकी। लेकिन मोदी की गारंटी कहाँ गई? मोदी गारंटी तो वहां दिल्ली में है। अकेला ही मतलब संघर्ष करता हूँ और मैंने अकेला ने कमेटी के सामने 2 महीने धरना दिया और जो जेल करवाई और 15 करोड़ रुपये बैंक में आए। पीछे आए पिछले साल 15 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। मैं 2 घंटे बैठा, मैं अकेला ही खाई देता हूँ, अकेला कुछ नहीं, अकेला सब कुछ है। ईमानदारी होनी चाहिए।
ये कोई मोदी की गारंटी नहीं है, गारंटी शहर वालों की है। ये तो भ्रष्टाचारों के साथ रहते हैं, बीजेपी वाले, भिवानी वाले पूरे 5 साल तक भ्रष्टाचारियों के साथ रहते हैं। ये तो रिकॉर्ड है, देख लो आप भिवानी में एक भी अखबार की कटिंग दिखा दो, अगर अंदर ने आवाज उठाई हो, धर्मवीर ने आवाज उठाई हो, कोई वो शंकर दुप्पर ने आवाज उठाई हो, और किसी पदाधिकारी ने आवाज उठाई हो, और हमारे अखबार बढ़े हैं। हम तो लगे रहे और लगे रहेंगे, और जब तक बीजेपी को नहीं हराएंगे जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आंदोलन मैं सुबह रोहतक गेट से चला था, और मैं सभी कॉलोनी रोड सभी 12 किलोमीटर तक मैं दिन से आजा 2 किलोमीटर और जाऊंगा, 14 किलोमीटर की मेरी सफर आज का है। बहरहाल चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन देखना होगा कि अनूठा रोष प्रदर्शन करने वाला नगर पार्षद अपनी आवाज को कहां तक बुलंद कर पाता है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।